जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आप सभी और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन से आईआईटी के द्वारा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करें दिल्ली, मुंबई, इंदौर या फिर कानपुर के द्वारा, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका आईआईटी इंदौर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी इंदौर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसमें बेसिकली आपका जो ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम है उसमें अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम आपको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, तो पहले से ये क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपसे बात करें, आईआईटी इंदौर काफ़ी ज़्यादा एक नई नई चीज़ें यहाँ पे बना रहा है। जैसे अभी यहाँ पे एक नया लॉन्च किया था ई शूज़। ठीक है, आपके शूज़ में ही आपका एक लोकेशन डिटेक्टर यहाँ पे लगा रहेगा फॉर द वुमेन सेफ्टी। ठीक है, फॉर पर्सनल सेफ्टी के लिए कि आपकी लोकेशन हमेशा क्या होती रहे, ट्रैक होती रहे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है आईआईटी इंदौर के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अभी आपको पता होगा दिल्ली ने आईआईटी दिल्ली ने अभी क्या लॉन्च किया था? आईआईटी दिल्ली ने बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पे लॉन्च किया था और ये किसके साथ मिलके किया था? तो ये मिलके किया था डीआरडीओ के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। आईआईटी दिल्ली का भी हाल ही में एक नया कैंपस यहाँ पे ओपन हुआ है। कहाँ पर? आपका फॉरेन कैंपस ओपन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका अब्बू धाबी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब्बू धाबी में अभी हाल ही में आपका आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आईआईटी इंदौर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया है टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन। ठीक है, जैसा आपको पता है कि जो हमारे रतन टाटा हैं, जो हमारे एग्जाम थे, उनको अभी भारत ने खो दिया है। ठीक है, काफ़ी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी हमारे प्यारे भारत ने। और अगर हम आपसे बात करें तो ये अभी हाल ही में अब टाटा ट्रस्ट के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? जेआरडी टाटा, जिमी टाटा, नोएल टाटा या फिर नवल टाटा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर सीक्वेंस के बारे में बताऊं तो जैसा कि आपको पता है, जमशेद जी के जो बेटे थे जिनका नाम था आपका नवल टाटा। ठीक है, नवल टाटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी यहाँ पे दो शादी हुई थी। ठीक है, दो शादी हुई थी यहाँ पे। एक हुई थी आपकी सिमोन से, ठीक है, और एक शादी हुई थी आपकी सूनू। सूनू यहाँ पे उनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, और अगर लीगलाइज वाइफ आपकी ये थी, और सीमून आपकी यहाँ पे स्विस वाइफ थी इनकी। तो इनके यहाँ पे आपके तीन बच्चे थे, जिसमें आपके नोएल टाटा, ठीक है, नोएल टाटा इनके यहाँ पे थे, और नोएल टाटा के यहाँ पे तीन बच्चे हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें इनसे, यहाँ पे इनको दो बच्चे थे, जिसमें आपके एक थे आपके रतन टाटा, जिनका अभी हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया, और इनके एल्डर ब्रदर जिनका नाम था जिमी टाटा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जिमी टाटा को यहाँ पे चेयरपर्सन क्यों नहीं बनाया गया। अगर मैं आपसे बात करूँ, जिमी टाटा काफ़ी एक ग्राउंडेड इंसान है। अभी भी एक छोटा सा नोकिया का एक फ़ोन रखते हैं, 2 BHK के रूम में रहते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट्री में देखा था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में अब किसको चेयरपर्सन बना दिया गया है? ये बना दिया गया है नोएल टाटा को, जो कि रतन टाटा के ही आपके सिबलिंग थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसको अभी हाल ही में आशीर्वाद अवार्ड कमेटी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। कौन से स्टेट के सीएम को ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, एम के स्टैलिन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है एम के स्टैलिन को अभी हाल ही में आशीर्वाद अवार्ड कमेटी से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है एम के स्टैलिन को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी दीपा कामरकर, जिनने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। तो कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है? जिम्नास्टिक, टेनिस, बॉक्सिंग या फिर शूटिंग से? अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा दीपा कामरकर, आपने नाम सुना होगा। ये फर्स्ट आपकी जिम्नास्टिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी जिमनास्ट हैं जिनने ओलंपिक्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले जिमनास्टिक यहाँ पे बनी थी। कौन से ओलंपिक्स में? 2016 के ओलंपिक्स में यहाँ पे इनने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है,
और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, मैंने आपको दो रिटायरमेंट यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मैंने आपको बताया था राफेल नडाल का, ठीक है, आपको याद होगा राफेल नडाल का मैंने आपको बताया था ये कौन सी कंट्री से हैं, ये भी आपके स्पेन से हैं, और ये कौन से स्पोर्ट्स हैं, ये आपके टेनिस से हैं, ठीक है। और एक मैंने आपको फुटबॉल प्लेयर का भी नाम बताया था, वो भी स्पेन से। अब आप उनका मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको बताया था एंड ऑफ एन एरा, ये बेसिकली एफसी बार्सिलोना से खेलते हैं और स्पेन से आपके खेलते हैं। आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ पे ये ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर क्या ब्रिक्स का यहाँ पे मेंबर भी है आपका? तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा जो न्यू मेंबर्स आपके ऐड हुए थे, ठीक है, उसमें आपका सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे शामिल था। जिसमें अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार की जो 2024 की जो ब्रिक्स की जो सबमिट होने वाली है वो कहाँ पर होगी? वो होगी रशिया में, ठीक है, रशिया में होगी। और रशिया में आपको पता होगा कि इसकी यहाँ पे एक मिसाइल का नाम था किंजल मिसाइल, ठीक है, जो नेटो की यहाँ पे डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, किंजल मिसाइल। अगर आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2025 की आपकी ब्रिक्स की समिट कहाँ पे होगी, तो ये होगी आपके ब्राजील में, ठीक है। इस बार की जो आपकी G20 की प्रेसिडेंसी भी किसके पास है? तो ये भी आपकी ब्राजील के ही पास है। अगर आपको ये वो ट्राई का याद होगा तो जिसमें आपका इंडोनेशिया शामिल था, ठीक है, उसके साथ आपका इंडिया हमारा प्यारा भारत शामिल था, और उसके साथ अब यहाँ पे ब्राज़ील, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपकी मीटिंग होगी आपकी G20 की भी ब्राज़ील में होने वाली है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ब्रिक्स के मेंबर्स के बारे में, तो बी आपका रिप्रेजेंट करता है ब्राज़ील को, ठीक है। आर रिप्रेजेंट करता है आपका रशिया को, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें, आई रिप्रेजेंट करता है हमारे प्यारे भारत को, और अगर सी आपका रिप्रेजेंट करता है चाइना को, और एस रिप्रेजेंट करता है आपका साउथ अफ्रीका को, ठीक है। और न्यू मेंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें कौन कौन अटेंड करेगा ये मीटिंग? तो ये अटेंड करेगा इजिप्ट, इथोपिया, इजिप्ट भी करेगा, इथोपिया भी करेगा, और ईरान भी करेगा, और उसके साथ साथ यूएई भी करेगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ईरान अभी एक नया मेंबर बना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ईरान अभी 10वां मेंबर बना था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का बना था? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने अप्रूव कर दी है डिफेंस डील, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदेंगे और 31 प्रेडिक्टर ड्रोन्स यहाँ पे खरीदेंगे। तो कौन सी कंट्री से हम लोग ये खरीदने वाले हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने सुना होगा MQ-9B ड्रोन्स, ठीक है, MQ-9B ड्रोन्स हम लोग कौन सी कंट्री से खरीदेंगे? तो ये खरीदेंगे हम लोग यूएसए से, ठीक है। एक मैं आपको और बताता हूँ, एक भारत ने यहाँ पे एक डेवलप किया था एंटी ड्रोन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे स्पेस में हमारा ड्रोन आ जाता है किसी दूसरी कंट्री का, तो उसके लिए एक यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजल, ठीक है। ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से एक इंद्रजल ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, जिसका आप नाम याद रखेंगे। आपको मैंने बताया था सेवेक्स, सेवेक्स मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये एक आपका एक्सप्लोजिव है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको विक्रम भी बताया था, विक्रम आपका क्या है? ये आपका क्या है? जल्दी से बताइए। ये आपका रॉकेट है। और क्या बताया था मैंने आपको? गौरव भी बताया था, ठीक है। और मैंने आपको उग्रम भी बताया होगा। बहुत सारे ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक दिन जब हम यहाँ पे पूरे मंथ की क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको सारे यहाँ पे रिलेट करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भारत ने यहाँ पे इतिहास रच दिया है, और यहाँ पे फर्स्ट एवर यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनमें यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे शामिल था, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मनिका बत्रा, यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेबल टेनिस प्लेयर है हमारे प्यारे भारत की। और एक यहाँ पे और सुत्रिता और एक है आपकी अयंका मुखर्जी, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे दिख रही है ये इनका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इनका नाम क्या है? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ओलंपिक्स में यहाँ पे ये गई थी अभी, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिया था, बट आप मुझे इनका नाम ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी भारत ने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है ब्रोंज। और यहाँ पे जो सेमीफाइनल था,
सेमीफाइनल में हम लोग किससे हार गए, हम लोग हार गए, किससे हार गए, जापान से हार गए। और अभी मेंस यहाँ पे टीम अभी किससे खेलेगी, कजाकिस्तान से यहाँ पे खेलेगी, जो कि आपकी होस्ट कंट्री भी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी भारत ऑफिशियली यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया कैंपेन। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पर होगा, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई या फिर ओमान। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पे होगा, ये होगा यूएई में। अब यहाँ पे क्या बताया जाएगा, जो हमारी स्टडीज़ हैं, जैसे आपको पता है आईआईटी दिल्ली, सीबीएसई आपका दुबई में आया हुआ है। जैसे आप मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट आपके बाहर फॉरेन यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो जो हमारे भारत की स्टडी है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सपांड किया जाएगा इंटरनेशनल एजुकेशन शो में। तो ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है यूएई में। अभी मैंने आपको एक और सबमिट बताई थी जिसका नाम था कॉडेक्स। कॉडेक्स आपका कहाँ पर होगा, जहाँ पे आपकी G20 की सबमिट हुई थी इटली में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नाम है, आप इन चीजों को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द रियो नेग्रो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक नदी का नाम यहाँ पे सुना होगा, अमेजोन। ठीक है, अमेजोन नदी का नाम तो आपने सुना होगा, बट क्या आपने ये सुना है कि इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रियो नेग्रो। रियो नेग्रो की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये दुनिया की लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर है। और ये अभी 122 ईयर्स में काफी ज्यादा यहाँ पे क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। यहाँ पे एक ड्रॉट यहाँ पे आ चुका है, काफी ज्यादा सूखा यहाँ पे पड़ चुका है। अब ये नदी बिल्कुल तरीके से सूख चुकी है। तो आप इसका याद रखिएगा। और अगर हम आपसे बात करें तो द लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर के नाम से जाना जाता है द रियो नेग्रो को। और ये बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है अमेजोन की। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपके एग्जाम में ये बन सकता है। जैसे मैंने आपको एक बताया था लेक प्रेस्पा, लेग प्रेस्पा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे लेग प्रेस्पा कहाँ पर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर का मंथ पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको अब ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे रतन टाटा जी के यहाँ पे ऊपर है। ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रतन टाटा। रतन टाटा जी को यहाँ पे पद्म भूषण यहाँ पे 2000 में मिला था और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पद्म भूषण आपका 2000 में दिया था और पद्म विभूषण दिया था 2008 में। अगर हम आपसे बात करें टाटा ग्रुप को रतन टाटा जी ने कब ज्वाइन किया था, तो ये ज्वाइन किया था 1961 में। और रतन टाटा जी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनने यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट जॉब की थी वो जॉब की थी आईबीएम में। ठीक है, आईबीएम में इनने अपनी फर्स्ट जॉब यहाँ पे की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न से यहाँ पे सम्मानित किया गया था क्या। ठीक है, इतनी बड़ी हस्ती है बट इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है, तो आप बताइएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे बोला गया है कि मरणोपरांत ये भारत रत्न यहाँ पे अवार्ड दिया जाए रतन टाटा जी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है इस बार हम लोग खो 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 भी यहाँ पे हम लोग होस्ट करने वाले हैं। तो वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप यहाँ पे कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट की जाएगी। ठीक है, ये होस्ट की जाएगी कहाँ पे, ये होस्ट की जाएगी महाराष्ट्र, मुंबई में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि भारत में ये फर्स्ट टाइम होने वाली है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी वियतनाम में, जहाँ पे भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल भी यहाँ पे जीता है। ठीक है, बट आप ये याद रखिएगा 2025 का जो खो खो वर्ल्ड कप होगा वो हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा स्टेट है जिसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और ये फेस्टिवल हर साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये काफ़ी एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। और आपने एक यहाँ पे और फेस्टिवल सुना होगा, तानसेन फेस्टिवल। ठीक है, तानसेन फेस्टिवल भी सुना होगा।
बट ये फेस्टिवल भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ उस्ताद अलाउद्दीन खान, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जैसे आपका जल तरंग है, जल तरंग जैसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे आपका चादरा सरंग, ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा बनाए गए थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान जी के द्वारा। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन से घराने के थे, तो ये थे आपके मेहर घराने से, ठीक है। अच्छा, मेहर घराने से आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, पंडित राजीव तारानाथ। पंडित राजीव राजीव तारानाथ का भी हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया था। तो ये भी आपके कौन से घराना से थे? तो ये भी आपके मेहर घराना से थे। जैसा आपकी प्रभा आत्रे, ये क्वेश्चन जब सीडीएस में आया था तो ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया था, प्रभा आत्रे कौन से घराने से है? तो ये आपके किराने घराने से थी, ठीक है। तो ऐसे घराने वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इतने सारे घराने एंड ऑल याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लू लोन्स। ब्लू लोन्स अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में आया है। तो ब्लू लोन्स एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है। ब्लू लोन्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये लोन बेसिकली किसके लिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं वाटर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। मतलब जो मराइन इकोसिस्टम है, जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है, उसको यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए ब्लू लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो ब्लू लोन आपका क्यों दिया जाता है? आपका वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन वाटर मैनेजमेंट एंड मराइन इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अदिति 2.0 और डिस्क 12 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। अदिति की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बेसिकली पिछली बार भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है एसिंग डेवलपमेंट एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडियाज, ठीक है। तो ये आप इसका याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और अगर मैं आपसे बात करूँ डिस्क, डिस्क किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार की जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी सिक्किम में फर्स्ट फेज, और आपका दिल्ली में आपका सेकंड फेज यहाँ पे किया गया था। अगर आपसे पूछ लें इस बार की डिफेंस एक्सपो 4.0 ये कहाँ पर होगी? तो ये आपकी दिल्ली में ही होगी, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें इस बार का जो एयरफोर्स डे है, एयरफोर्स डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? तो ये सेलिब्रेट किया था चेन्नई में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ITS कैवियोर, ठीक है। ITS कैवियोर अभी हाल ही में इसने ज्वाइन कर लिया है विक्रम आदित्य को, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सी कंट्री की है, ठीक है। ITS कैवियोर, ITS कैवियोर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ की है? ये है आपकी इटली की, ठीक है। और इसने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर होने वाली है? तो ये होने वाली है विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पे ITC जो ITS कैवियोर है, ये भी आपकी पार्टिसिपेट करेगी। और मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? क्वाड कंट्रीज की, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और आपका इंडिया शामिल है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें स्क्वाड में यहाँ पे कौन कौन शामिल है, तो ये 3 कंट्रीज तो यहाँ पे शामिल है। इंडिया को यहाँ पे रिप्लेस करता है फिलीपींस, और फिलीपींस में आपका किसका हेडक्वार्टर है? ये हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी बुक यहाँ पे जिसको रिसीव किया गया है आपका बेस्ट बुक ऑन सिनेमा एट द 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बुक का यहाँ पे नाम है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बुक लिखी गई है अनिराधा अनुराधा भट्टाचार्य जी के द्वारा और पार्थिव धार जी के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी किसके उस पे लिखी है। एक बायोग्राफी और बताई थी मैंने, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये किसकी है? तो ये है आपकी ब्रेन लारा की है। और एक मैंने आपको और बताई थी, कौन सी है वो?
द कुट्टी स्टोरी, द कुट्टी स्टोरी ये किसकी है? ये है आपकी आर अश्विन की। एक मैंने और बताई थी आपको, द विनर माइंडसेट, द विनर माइंडसेट ये किसकी है? ये आपकी शेन वॉटसन की, ठीक है। एक मैंने आपको बताई थी नो स्पिन, नो स्पिन किसकी है? ये है आपकी शेन वॉन की, ठीक है। जो जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताते जाऊंगा, आप लिखते जाया करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार का जो आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा आपका, किसको दिया जाएगा बताओ? मिथुन दा को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इस बार की जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो दिया है ब्रह्मास्त्र को, ठीक है। पता नहीं ये क्या देख के दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता ये इतना खास मूवी थी। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो पता नहीं कौन इसको देखने जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र को यहाँ पे 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो आपका लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन एज द 77 ऑफ WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 77 सेशंस यहाँ पे कौन चेयर करेगा? जेपी नड्डा, साइमा वाजेद, हैरनी अनुसूरिया या फिर नन? अगर हम आपसे बात करें, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इसको यहाँ पे चेयर करेंगे, जिनका नाम है जेपी नड्डा। और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो साइमा वाजेद है इसकी यहाँ पे रीजनल हेड है, आपका इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये किसकी बेटी है? ये है आपकी शेख हसीना की यहाँ पे बेटी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ WHO के बारे में, तो WHO ने अभी यहाँ पे भारत को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा था कि आप ट्रैकोमा को खत्म करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। और टीबी को हम लोग कब खत्म कर देंगे? तो हम लोग खत्म कर देंगे 2025 तक। और वर्ल्ड का यहाँ पे टारगेट कब का है? वर्ल्ड कर देगा आपका 2030 तक, ठीक है। और टीवी के लिए एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें 1,000 यहाँ पे दिया जाएगा पैसा, ठीक है। तो आप बताइए ये कौन सा आपका इनिशिएटिव है, कौन सी आपकी स्कीम है? मुझे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए, क्योंकि ये मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और फेस्टिव सीजन को यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए, दशहरा को सेलिब्रेट कीजिए। और ये सारी जो आपको PDF फाइल है, आपको एनोटेड, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।